सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ NT-Sports GM320 गेमिंग माउस वर्सेस NT-Sports GM600 गेमिंग माउस। वैसे तो मेरा इन दोनों माउस का कंपैरिजन वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन करीब 2 महीने पहले मैंने इन दोनों माउस का रिव्यू वीडियो डाला था। तो इन दोनों माउस के रिव्यू वीडियो में ना इन दोनों माउस के कंपेरिजन के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसका एक वीडियो बना ही देता हूँ, क्योंकि आप में से जो लोग मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मैं अपने यूजर्स के विश के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतने आइडिया नहीं होते ना वीडियो बनाने के। तो मेरे व्यूअर्स कमेंट करते रहते हैं तो मेरे को आइडिया आते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई भी लैपटॉप वगैरह का भी कंपैरिजन चाहिए हो ना, तो जरूर से मुझे वो भी कमेंट बताना, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और बाकी टेक रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताना, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलो खैर, अभी स्टार्ट करते हैं इन दोनों माउस का कंपैरिजन। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर दोनों ही माउस के फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर GM320 में आपको 8 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं और वहीं GM600 में आपको 7 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं। और दोनों ही माउस में आपको एक रैपिड फायर बटन भी मिलता है। वैसे दोनों माउस में ये सब बटन्स कहाँ पर है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो GM320 में आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल व्हील के जो साइड है ना, वहां पे मिलता है। तो GM320 में आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है, और जो गेमर्स है वो जानते हैं भाई इसकी जो एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है ना, ये आपको गेमिंग में कितना फायदा दे सकता है। वहीं DPI की बात करें तो GM320 में आपको 12,800 की मैक्स DPI मिलती है और GM600 में आपको 7,200 की मैक्स DPI मिलती है। तो DPI जो है वो यहाँ पर GM320 की ज्यादा है, लेकिन ये तो ऑन पेपर बात हो गई। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं ना, तो ये 7,200 की DPI काफी होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी हाई DPI यूज करता भी होगा, क्योंकि मैं भी पर्सनल गेमिंग करता हूँ ना, तो मैं अराउंड 2,400 की DPI में करता हूँ और मेरे हिसाब से उतनी सफिशिएंट होती है। और बाकी पोलिंग रेट की बात करें तो GM320 में आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, और आप इस पोलिंग रेट को 125 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच में एडजस्ट कर सकते हो। वहीं GM600 में आपको बस 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है। और आप में से जिन लोगों को पोलिंग रेट के बारे में नहीं पता, उनको शॉर्ट में बताता हूँ। तो पोलिंग रेट क्या है ना, कि जितना ज्यादा पोलिंग रेट होता है ना आपका माउस, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है आपके फ्लिक्स और मूव्स में। जैसे कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज तक मैंने सारे 125 हर्ट्ज के पोलिंग रेट वाले माउस ही यूज करे हैं। जब मैंने पहली बार इस GM320 को यूज कर रहा हूं और इसके 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट पे इसको स्विच करा, तो भाई क्या रिस्पॉन्स है माउस का, मतलब एकदम अलग ही लगने लगता है माउस। मतलब मेरे तेज फ्लिक्स और मेरी छोटी सी छोटी मूवमेंट ये माउस तुरंत डिटेक्ट कर रहा था। मतलब आप जब तक 125 हर्ट्ज की पोलिंग रेट पे खेलते रहोगे ना, तब तक आपको वो 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट बढ़िया लगेगा। लेकिन आप जब एक बार 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट में खेल लोगे ना, तो भाई आपको 125 हर्ट्ज को लगेगा ही नहीं। आप बोलोगे खेलना ही नहीं मेरे को 125 हर्ट्ज में। ये सीन है पोलिंग रेट का। और साथ में दोनों ही माउस में आपको वही 13 बैकलाइट इफेक्ट्स मिलते हैं, प्लस 1 म्यूजिक रिएक्ट इफेक्ट भी मिलता है। तो इस तरह से आपको दोनों ही माउस में बिल्कुल सेम 14 बैकलाइट इफेक्ट्स मिलते हैं। और साथ में दोनों ही माउस में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। और वहीं माउस स्विच की बात करें तो GM320 में आपको वही रेगुलर माउस स्विच मिलते हैं, लेकिन GM600 में आपको हुआनो के माउस स्विचेस मिलते हैं। और अगर आपको माउस स्विचेस के बारे में नहीं पता तो काफी सिंपल है। जैसे आपके मैकेनिकल कीबोर्ड में चेरी MX रेड, चेरी MX ब्लू ऐसे स्विचेस होते हैं ना, वैसे ये माउस के आप समझ लो कि वैसे वाले स्विच है ये आपके माउस वाले। तो यहाँ पर दोनों ही माउस में आपको डिफरेंट स्विच मिलते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा माउस यूज करने में दोनों में ऐसा स्विच क्वालिटी में कुछ डिफरेंस लगा नहीं, मेरे को सेम ही लगे। साथ में दोनों ही माउस में आपको 1.5 मीटर की ब्रेडेड केबल मिलती है, जिसमें कि GM320 में आपको कोई भी गोल्ड प्लेटेड USB नहीं मिलता है, लेकिन GM600 में आपको गोल्ड प्लेटेड USB मिलता है। तो अब सबसे पहले लुक्स की बात करें तो देखो, वैसे लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को GM320 पसंद आएगा तो किसी को GM600, लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से बताऊं तो मुझे GM320 ज्यादा बेटर लगा है, क्योंकि गेमिंग माउस के लुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके RGB लाइट्स की वजह से आते हैं। और RGB के इफेक्ट्स तो आपको दोनों ही माउस में सेम मिलते हैं, लेकिन जो RGB का डिजाइन है ना माउस में, वो आपको दोनों ही माउस में डिफरेंट मिलता है। क्योंकि GM320 में आपको कुछ RGB लाइट का यहाँ पे लेफ्ट साइड में और सामने की तरफ ये तीन लाइंस वाला डिजाइन मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ एयर वेंट्स दिए हुए माउस में, तो ऐसा कुछ डिजाइन मिलता है। तो इसकी वजह से ओवरऑल GM320 के लुक्स बेटर लगते हैं। और साथ में GM320 की एक और खास बात है कि जब आप इस माउस को किसी सरफेस पर रखते हो ना, तो ये माउस उस सरफेस में भी लाइट्स फेंक के कुछ पैटर्न बनाता है लाइट का। आप ये सामने अभी स्क्रीन पर देख ही रहे होगे। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, इससे काफी अच्छा लुक आता है GM320 का। और वहीं ऐसा कुछ पैटर्न GM600 में नहीं बनता है। अभी आपको GM600 का भी जो RGB लाइट का डिजाइन है वो दिख ही रहा होगा। तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कौन लुक्स के मामले में बेटर है, सब्जेक्टिव होते हैं ना। अब बिल्ड क्वालिटी पर आ जाए तो दोनों ही माउस में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। और जो GM600 है ना, उसमें आपको गुड क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है और पूरा माउस आपको प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। वहीं जो GM320 है उसमें आपको पूरे माउस में सॉफ्ट रबराइज्ड मटेरियल मिलता है।
तो क्या है कि वैसे तो दोनों ही माउस की बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर GM320 में पूरे में सॉफ्ट रबराइज्ड मटेरियल होने की वजह से जो GM320 की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ना वो बेटर लगती है। साथ में दोनों ही माउस की बटन की क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है। साथ में दोनों ही माउस में आपको फुली नायलॉन ब्रेडेड केबल मिलती है, और जो GM600 है ना उसमें आप यहाँ पर देखो जहाँ पर ये इसकी केबल कनेक्ट रहती है तो वहां पर आपको एक शील्डिंग रिंग मिलता है। ये जो शील्डिंग रिंग है ना ये बहुत मस्त चीज है, मतलब आपको ये जो केबल का यहाँ से कनेक्शन रहता है ना इसको फुली प्रोटेक्ट करके रखती है, और वैसी कुछ शील्डिंग रिंग आपको GM320 में नहीं मिलती है। तो वैसे मैं ओवरऑल बात करूँ तो मुझे GM320 की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी है। अब बटन्स और उनके फीडबैक की बात करें तो GM320 में आपको 8 बटन्स मिलते हैं इंक्लूडिंग द रैपिड फायर बटन, और GM600 में आपको 7 बटन्स मिलते हैं इंक्लूडिंग द रैपिड फायर बटन। तो GM320 में यहाँ पर आपको एक बटन ज्यादा मिलता है, ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताया था। और वैसे इस रैपिड फायर बटन की डबल क्लिक स्पीड को आप दोनों ही माउस में उनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ में बटन्स फीडबैक की बात करें तो मुझे यहाँ पर दोनों ही माउस के जो बटन का फीडबैक है ना वो बिल्कुल सेम लगा है। वैसे तो GM600 में आपको Huano माउस स्विचेस मिलते हैं, और वहीं GM320 में आपको कोई ऐसे सिंपल नॉर्मल से माउस स्विचेस मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ डिफरेंस दोनों के बटन फीडबैक में फील नहीं हुआ। बिल्कुल सेम बटन का फीडबैक आपको दोनों ही माउस में मिलता है। और हाँ, जो स्क्रॉल व्हील है ना वो आपको GM320 में बेटर मिलती है, क्योंकि GM320 की जो स्क्रॉल व्हील है वो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, और वहीं GM600 का स्क्रॉल व्हील साइज में थोड़ा छोटा है, और उसके स्क्रॉल व्हील का क्लिक भी थोड़ा हार्ड है। वहीं GM320 का जो स्क्रॉल व्हील का बटन का क्लिक है ना वो उसके कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट है। तो इसलिए ओवरऑल जो बटन फीडबैक है वो आपको GM320 में बेटर मिलता है। अब कंफर्ट एंड वेट की बात करें तो जो GM600 है ना वो तो भाई बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये चीज़ मैंने इस GM600 के रिव्यू वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बताई है। जो GM600 है ना वो विड्थ के मामले में भाई थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रॉड है, तो इस कारण से ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। और साथ में आपको GM600 में फुली ग्लॉसी प्लास्टिक मिलता है, तो इस कारण से हाथ से ये माउस ना फिसलता है, इस पर ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। और ये GM600 ना बिल्कुल भी अर्गोनॉमिक डिजाइन नहीं है इसका, और जो इसका थंब रेस्ट भी है ना वो भी मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा है। मतलब वो थोड़ा और बेटर डिजाइन उसको कर सकते थे जिससे कि थोड़ा थंब रेस्ट करने में और आसानी होती उसमें। तो भाई GM600 तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, एकदम बेकार कंफर्ट है उसका। और वहीं GM320 की बात करें तो GM320 तो भाई बहुत कंफर्टेबल है, एकदम अर्गोनॉमिक डिजाइन है GM320 का, तो इस कारण से बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है। और साथ में GM320 में आपको सॉफ्ट रबराइज्ड मटेरियल मिलता है, तो इस कारण से ग्रिप भी बहुत अच्छी बनती है माउस में, बिल्कुल भी माउस हाथ से फिसलता नहीं है। और GM320 का थंब रेस्ट भी ज्यादा अच्छे से डिजाइन किया गया है, तो उसमें थंब रेस्ट करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर GM320 बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है GM600 से। साथ में वेट की भी बात करें तो GM600 का वेट 136 ग्राम्स का है और GM320 का 185 ग्राम्स का है। वेट यहाँ पर GM320 का ज्यादा है, लेकिन ऐसे यूज करने में मुझे दोनों का वेट में ऐसा कुछ खास डिफरेंस समझ में नहीं आया है। और वैसे भी वेट से आपको क्या ही करना जब ज्यादा कंफर्टेबल GM320 है। तो अब सॉफ्टवेयर की भी बात करें तो दोनों ही माउस में आपको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है, और जो सॉफ्टवेयर है दोनों माउस का वो बिल्कुल सेम है, मतलब ऑप्शंस वाइज बिल्कुल सेम है। जो ऑप्शंस है वो आपको दोनों के ही सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पर। बस डिफरेंस एक थोड़ा सा ये है कि जो दोनों का सॉफ्टवेयर है ना वो UI वाइज दिखने में थोड़ा सा अलग है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा दोनों माउसेस का सॉफ्टवेयर, तो बस UI वाइज ही दिखने में अलग है, बाकी ऑप्शंस में दोनों का सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम है। अब एट लास्ट वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। तो अब तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि GM320 ही बेटर है। GM600 तो जहां तक मुझे याद है किसी भी चीज में बेटर नहीं निकला GM320 से। पता नहीं कि GM600 को इन लोगों ने बनाया ही क्यों है। मुझे तो लगता है कि GM320 का कोई ऐसा प्रोटोटाइप वगैरह कुछ होगा जो रिजेक्ट हो गया होगा, तो इन लोगों ने सोचा इतनी मेहनत लगी प्रोटोटाइप बनाने में भी, तो चलो इसको GM600 बना के सेल आउट कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा। वैसे ठीक है, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, मजाक कर रहा था मैं। तो ओवरऑल कुल मिला के बात इतनी है कि GM320 ही बेटर है। और अगर आप इन दोनों माउसेस के बीच में कंफ्यूज हो ना तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सीधे जाके GM320 ले लो, बहुत अच्छा माउस है वो। और बाकी कोई और क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ कमेंट सेक्शन में। जब चाहे जो चाहे पूछ लेना, मैं जरूर से आपका रिप्लाई करूंगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।